9B का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी की एक पीपीटी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका टॉपिक है उपयोगिता भाग की संस्कृति। उपयोगिता भाग होता क्या है, इसका मतलब क्या है? उपयोगिता भाग का मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदे और खुश रहे और सुख शांति मदद मिलती रहे। और इस विचारधारा में उपयोगिता भाग वस्तु को लेकर यकीन है, ये ज्यादा खर्च करके ही लोग समृद्धि और सुख जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके अच्छी अच्छी चीज लेंगे वही सुख कर सकते हैं। इसमें ये बताया। इसका अर्थ क्या है? प्रतीत है जो विश्वास पर आधारित ज्यादा से अधिक उपयोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होना अधिक सुख और सुखी मिलेगा। जो ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदेगा और अधिक से वस्तु स्वामी होगा उसका, वो उसको अच्छा लगेगा, वो सुखी से रहेगा उसमें। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम बहुत बुरा भी और अच्छा भी है। गंदगी होती है, प्रदूषण फैलता है, और इसका फायदा यह है कि नई नई चीजें आ रही हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए बड़ा खतरा क्या है? आजकल वर्तमान समय में उपयोगितावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन के पूरी तरह प्रभावित कर रही है। आजकल उपयोगितावादी संस्कृति प्रयास के कारण हमारी अपनी संस्कृति का पहचान घाटी आ जा रही है। दूषित एक बड़ा खतरा है। मतलब जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं उपयोगितावादी के कारण, और इससे पर्यावरण भी खराब होता जा रहा है और दुष्ट सामाजिक बड़ा खतरा भी बढ़ रहा है। उपयोगितावादी पाठ का सार। अधिक पाठ का व्यक्ति उपयोगितावादी और संस्कृति के बारे में सूचना के लिए परिवर्तन करता है। इस पाठ में हमें अपने विचार, व्यवहार, विचार और अनुभव को समझा सकते हैं। यह बातें हैं कि हमारे खान पीन और अद्भुत अनुभव हमारे कैसे प्रभावित करता है। इस पाठ के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि हमारा व्यवहार हमारी सामाजिक अर्थात और संस्कृति जिंदगी को कैसा प्रभाव करता है। इसके हमें अपनी आत्मा को और समाज को समझाने में मदद मिलती है। इसका मतलब कि पाठ के बताया गया कि हमारी संस्कृति को सोचने का परिवर्तन पता लग रहा है कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सी नई नई चीजें आ रही हैं और व्यवहार भी लोगों का बदल रहा है। सब सोचते हैं बस हमें चीज चाहिए महंगी से महंगी। तो इसका मतलब ये है। ये एक लिंक है यूट्यूब के, आप खोल के देख सकते हैं। ये एक चैप्टर मैंने उसके बारे में बताया है कि आप पढ़ भी सकते हैं इस चैप्टर को। और इसमें कई सारे एक्टिविटी भी दी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन सा विज्ञापन हमारे लिए उपयोगी और कौन सा अनुपयोगी है? किस इसकी चर्चा कक्षा के सहपाठियों से करें। तो आप मेरे को बता दे कोई अच्छी उपयोगी अनुपयोगी या दोनों है, तो वो एक करके कोई बता दे। बताओ भाई, खड़े हो जाओ भाई। जो सोशल विज्ञापन किए जाते हैं, लोगों के घर जाके उन्हें अपना प्रोडक्ट देके बताना, ये बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा असरदायक विज्ञापन होता है। और अनुपयोगी अनुपयोगी विज्ञापन होते हैं जैसे पर्चे बांटना। मैं मानता हूँ कि इस समय कोई भी पर्चों पर इतना ध्यान नहीं देता, तो जैसे जो सोशल वो विज्ञापन होते हैं वो ज्यादा असरदायक होते हैं। और कोई और ये बताना चाहेगा? दोनों उपयोगी भी और अनुपयोगी भी, आपको बताना चाहेगा? मेरे हिसाब से जो हमारे सोशल मीडिया पे कभी कभार जो हमारे एड्स आते हैं, जो भी विज्ञापन आते हैं, वो कभी कभार अनुपयोगी भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। कि कुछ लोग उस विज्ञापन को स्किप कर देते हैं और कुछ लोग उस विज्ञापन को ध्यान से सुनते हैं और उसको काम में भी लाते हैं। तो ये मेरा एक तरीके से प्रश्न। ठीक है। और मैं ऐसे 3 एक्टिविटी लाया था, एक हो गया। दूसरी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रचार विज्ञापन कई माध्यम और टीवी, अखबार आदि से किया जाता है। विज्ञापनों माध्यमों की सूची बनाई। आप बता सकते कौन से और हो सकते हैं अखबार टीवी के अलावा? खड़े हो जाओ। मैगजीन। और कोई 1-2 और बता दो। रोड पे जो पोस्टर होता है।
अच्छा ठीक है, तो ये मेरा लास्ट है, हमारे लिए अधिक विज्ञापन माध्यम कौन सा है और क्यों? तो गलत है वो। टीवियों पर, बिलबोर्ड्स पर और जो फोन में एड्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा माध्यम है विज्ञापन करने का। अच्छा ठीक है, ये थोड़े शब्दार्थ उसके अपरिचित शब्द भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं। विचलित कहते हैं, थोड़ा डर गया। लुभाना, प्रिय लगना, अपरिचित पहचानना, बहुविज्ञापक, अधिक विज्ञापन, और क्या है, और ये बहुत सारे हैं। विज्ञापनता, सूचना। धन्यवाद।